अभी तक हमने डिस्कस किया कि रिग्रेशन मॉडल किस तरीके से बिल्ड किया जा सकता है और उसके लिए हमने सारी की सारी मैथमेटिकल डेरिवेशन डिस्कस की। उसमें हमने पहला स्टेप ये था कि हम अपना हाइपोथेसिस डिफाइन करें, हाइपोथेसिस को एवेल्युएट करने के लिए कॉस्ट फंक्शन डिफाइन करें, और देन कॉस्ट फंक्शन जब हमने डिफाइन कर लिया तो हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारे अननोन पैरामीटर्स हैं दैट इज थीटा नॉट और थीटा वन, उनको यूज करते हुए हम अपने कॉस्ट को या मीन स्क्वायर एरर को कम से कम कैलकुलेट करें, कंप्यूट करें। उसी डिस्कशन को अब मजीद कंटिन्यू करते हैं। हमने मैथमेटिकल डेरिवेशंस परफॉर्म करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुके हुए थे। इस वाले मैट्रिक्स को हमने कह दिया कि ये ए मैट्रिक्स है, और ये हमने एक्स कह दिया, और ये हमने बी कह दिया। और अब हम x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो a इनवर्स b के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास ट्रेनिंग डाटा है, और आपसे अगर ये कहा जाए कि आप इस ट्रेनिंग डाटा को ऑब्जर्व करें जिसमें ये इनपुट है हाइट और ये हमारे पास y आउटपुट है, तो आप ऑब्जर्व करके बताएं कि इसमें हमारे पास, अगर मेरे पास मॉडल y प्राइम इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स है, तो थीटा नॉट और थीटा वन की क्या वैल्यू होगी। आप ऑब्जर्व करेंगे और आप कहेंगे कि अच्छा इसमें थीटा नॉट 0 है और थीटा वन 10 है। ये अज्यूम कीजिए कि आपके पास ट्रेनिंग डाटा है। ये आपके पास आ गया ट्रेनिंग डाटा, और इस ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हुए जिसमें आपके पास इनपुट भी और आउटपुट है, यूजिंग अबव एक्सप्रेशन आपको थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि हमने बात की थी कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इतने इंटेलिजेंट इनफ होते हैं कि वो ह्यूमन बिहेवियर को लर्न कर लें, तो आप देखिएगा कि इस डाटा पे ये आपको थीटा नॉट और थीटा वन की ऐसी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे जो कि आप खुद से फाइंड करके ला रहे थे। अब इस चीज को एड्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यूज हैं इनको फिल करना है। पहली वैल्यू है दैट इज m। m रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स को। हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स कितने हैं, 4। यहाँ पे आ गया 4। ये वो नोटेशन हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं, अगर आप एक दफा उनको दोबारा देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 4। उसके बाद हमारे पास था समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू m, और m यहाँ पे मेरे पास 4 आ रहा है तो यहाँ पे मेरे पास 4 आ गया xi, और इसको जब एक्सपेंड किया तो ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ये 1 2 3, कीप इन माइंड कि ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, हमने नोटेशन में याद किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। इसमें सिंपल वैल्यूज पुट की, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और आपके पास आंसर आ गया 10। यहाँ पे हमने कह दिया कि ये 10 आ गया। नेक्स्ट, ये भी सेम एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास बड़ा 10 आ गया। अगली एक्सप्रेशन है समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू 4 x स्क्वायर i, ये बराबर है x1 के स्क्वायर के प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करके हमने ऐड करना है x4 का स्क्वायर, और जब हम इसके थ्रू सॉल्व करेंगे दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, और ये अब आपके पास आंसर आ जाएगा 30। ये आपके पास 30 आ गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू m, या m हमारे पास यहाँ पे 4 है, yi, तो ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, और ये हमारे पास y1 है, y2 है, y3 है
और y4 है। एडअप किया 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 और ये हमारे पास आ गया 100 और यहाँ पे हमने 100 कर लिया। लास्ट एक्सप्रेशन है दिस वन, ये इंडिकेट कर रही है समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू 4। सो ये है yi xi मीन्स y1 multiply by x1 plus y2 multiply by x2 plus y3 multiply by x3 plus y4 multiply by x4. So means 10 multiply by 1 10 plus 20 multiply by 2 40 30 multiply by 3 90 160 एडअप किया और हमारे पास आंसर आ गया 300। सो यहाँ पे मेरे पास 300। सो अब हम सिंपल थीटा नॉट और थीटा 1 की वैल्यू अगर मैं 4 10 10 30 का इनवर्स लेके 100 और 300 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखेंगे कि थीटा नॉट की एग्जैक्ट यही वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये चीज किस तरीके से, कि क्या हमने ये सारी की सारी जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस की इस डेटे को देख के की? आंसर इज नो। अगर आप इस डेटे को देखें जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है इस डायग्राम में, ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे नजर आ रही है, पहली वाली एग्जांपल में तो डाटा बहुत सिंपल था, स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे ये कहा जाए कि अच्छा इस इन पॉइंट्स के लिए आप कर्व को फिट करें या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रॉ करें कि वो मैक्सिमम पॉइंट से क्लोज होके गुजरे, मींस कि उसका मीन स्क्वायर एरर हर एक पॉइंट से कम हो। तो लेट्स से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लाइन 1 ज्यादा बेहतर थी या लाइन 2 ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंट करिए डेटा को या लाइन 3, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि इसके लिहाज से जो रिप्रेजेंट कर रही है वो लाइन 3 है। तो लाइन 3 हमें ऐसी प्लॉट करनी है कि वो मैक्सिमम पॉइंट से क्लोज होकर गुजरे, मीन्स के वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो एक्चुअल डाटा की। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ तो ये डाटा को प्रेजेंट नहीं कर रहा, और जब मैं इस लाइन की बेस पे थीटा नॉट और थीटा 1 को यूज करते हुए आगे प्रिडिक्शन करूंगा तो वो प्रिडिक्शन भी गलत आएंगी। और अगर मैंने बिल्कुल इस तरह लाइन ड्रॉ प्रिडिक्ट कर लिया और थीटा नॉट और थीटा 1 की वैल्यू ऐसी फाइंड कर ली है जो कि मुझे इस तरह की लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी बेस पे मेरी प्रिडिक्शन भी बेहतर होगी। तो अगर आपके पास डाटा इस तरह भी है तो तब भी उसके लिए आप यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे अगर आपका जो हाइपोथेसिस है वो लीनियर मॉडल है। अगर आप स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, लीनियर मॉडल यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए ये मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। आपको अब सिंपल कोई भी ट्रेनिंग डाटा पास करना है, जरूरी नहीं कि यही ट्रेनिंग डाटा, कोई भी ट्रेनिंग डाटा प्रोग्रामिंग असाइनमेंट में आपसे शेयर करूंगा तो वहाँ पे डिफरेंट ट्रेनिंग डाटा होगा। और उसके लिए जब आप इस मेथड के थ्रू थीटा नॉट और थीटा 1 की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो वो गारंटी करेंगे कि जो आपको सॉल्यूशन रिटर्न करे वो ऑप्टिमल ही हो। सो होपफुली आपको आइडिया हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।